everyone, welcome back to my channel. And now I'm finished my all household chores. Now time is 8:30 a.m. and he's playing like this, and sweeping, mopping, and worship, breakfast, everything is completed. So now this is my study table and this is my polity notes, और इसको मैं पढ़ने जा रही हूँ. And one thing is, I completed my English speaking practice at 8 a.m. to 8:30 a.m. बीच बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस रहा, तो मान लीजिए 10-15 मिनट मैंने अपनी इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस जो है कंप्लीट कर ली है, जिसमें मैंने नॉर्मल इंग्लिश की प्रैक्टिस की है और कुछ सेंटेंसेस, कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड वोकेबलरी, ये सारी चीज़ें मैं अभी डेली बेसिस पे बहुत धीरे धीरे अपनी कंटिन्यू कर रही हूँ. अगर मैं पूरा फोकस करके अगर इंग्लिश स्पीकिंग कर रही होती तो अभी तक मैं बहुत अच्छा फ्लुएंटली बोल रही होती, बट आई हैव अ लॉट्स ऑफ वर्क, सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट रेगुलर फॉर माई इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस. और अब हम निकलते हैं लाइब्रेरी के लिए. तो सबसे पहले रख लें चार्जर, मोबाइल, और अपने पढ़ने के लिए, क्लास अटेंड करने के लिए अपना दूसरा मोबाइल, और उसके बाद चलते हैं. तो ये है मेरा बैग, ये सामान है जिसको इसमें रखना है. इसके अलावा मुझे क्या लेना है, मेरे बड्स नहीं हैं, वो मेरे बड्स ना ख़राब हो गए. मेरे एयरपॉड जो थे ना वो ख़राब हो गए, तो ये है मेरे पास. ये मम्मी की है तो ये मैंने ले ली है पढ़ने के लिए, उनको कोई यूज़ नहीं है इस वजह से.
घर पे और अभी मैं थोड़ी सी चाय बना लेती हूँ। थोड़े से मैंने ये बाल इसलिए खोल लिए हैं क्योंकि मेरे सिर में दर्द हो रहा था, तो इस वजह से ही मैं थोड़ा जल्दी आ गई। और थोड़ी चाय बना के पी लें, उसके बाद में पढ़ेंगे। अब मुझे ना ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस तरीके से मैनेज करूं जिससे यूपीएसआई और यूपीएससी दोनों ही मेरे मैनेज हो जाएं। अब प्रॉब्लम ये है कि यूपीएससी की तैयारी मैं पूरा डेडिकेशन के साथ कर रही हूँ। यूपीएसआई की तैयारी मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि उसका फॉर्म फिल किया है मैंने, और उसमें अगर स्कोरिंग अच्छी नहीं होती है तो भी थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगेगा, खुद में मुझे गिल्टी फील होगा कि मैंने प्रिपरेशन नहीं की। तो इस वजह से मैं प्रिपरेशन को ऐसा नहीं सोच रही हूँ कि हल्का करूँ, दोनों की ही अच्छी प्रिपरेशन हो जाए, बट टाइम मैनेजमेंट में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। चलिए देखते हैं, अभी थोड़ी सी चाय बना लेते हैं, उसके बाद में करेंगे अपनी आगे की पढ़ाई जो मेरी रह गई है। तो अभी मैं मूल विधि पढ़ूंगी। मूल विधि में क्या हो गया है कि आईपीसी और भारतीय न्याय संहिता, इन दोनों को जो है कंपैरिजन करके दिया हुआ है, तो दोनों की धाराओं को याद करना, कंपैरिजन करना, उसमें थोड़ा डिफ़िकल्टी मुझे हो रही है। मक्का की रोटी दूध में मेज के गुड़ से खा रही हूँ। ये गुड़ है जो कि मेरे पापा जी दे के गए थे, मेरे मायके से आया गुड़। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, जब से मेरी शादी हुई है तब से मेरे पति देव और मेरे ससुराल वाले मेरे मायके का ही गुड़ खा रहे हैं। मेरे पापा जी पुण्य करके जाते हैं, गुड़ दे के जाते हैं, क्योंकि हमारे इधर है ना गन्ना बहुत ज़्यादा होता है, तो उधर गुड़ बहुत ज़्यादा होता है, तो उधर का क्षेत्र है ना गुड़ वाला। ये जो मैंने बोला वो मजाक का एक विषय था, मैंने ऐसे ही थोड़ा सा मजाक में बोला है। तो गुड़ अच्छा होता है इसलिए मेरे पापा जी दे जाते हैं। मैं बोल देती हूँ पापा जी गुड़ चाहिए तो गुड़ आ जाता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।